जी कैंपस हमारा सेटअप हो चुका है। तो आगे हम चलते हैं स्टूडेंट के मेन्यू में। यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट ब्लैक इंक्वायरी फॉर्म। इसमें एक सिंपल प्रिंट हो जाएगा जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स होंगी कि अगर कोई बच्चा आपसे दूसरी तरह प्रिंट करना चाहता है और आप उसको मैनुअली फिल करना चाहते हैं तो आप इसका फॉर्म प्रिंट करके डिटेल्स फिल कर सकते हैं और बाद में सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्वायरी की। जब भी कोई बच्चा आपके पास पहले आएगा आप उसकी एक इंक्वायरी लेंगे कि अभी इसने एडमिशन नहीं लिया, तो हम इसको रजिस्टर करते हैं 9th क्लास में। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली प्री फिल हो गई हैं डिटेल्स। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, जेंडर डाल देते हैं, शिफ्ट ऑटोमेटिकली इंक्वायरी डेट आ गई है, हेयर अबाउट अस फ्रॉम के आपने कहाँ से हमारे बारे में सुना है, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। पेरेंट पेरेंट अगर हम पहले से इसका कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ता होगा वो पेरेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं तो हम न्यू पेरेंट ऐड कर लेंगे। अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है, एड्रेस भी ऑप्शनल है, सिटी स्टेट ऑप्शनल है। फीस को अगर हम चाहें यहाँ से हम इसको डिस्काउंट दे सकते हैं। उसका टोटल जो है उस हिसाब से क्रिएट हो जाएगा। अगर मैसेज सेंड करना चाहें मैसेज सेंड करेंगे हम इसे कि इसको इंक्वायरी का मैसेज भी चला जाए। एक इंक्वायरी हमारे पास आ चुकी है और यहाँ पर ये लिस्ट भी हो चुकी है। अगर हम एसएमएस हिस्ट्री में जाते हैं तो एसएमएस हिस्ट्री हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर उसका टेम्पलेट के हिसाब से सारा डिटेल्स भी फिल हो चुकी हैं। और यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसको मल्टीपल सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड सर्च कर सकते हैं इनकी बेस पर। नेम, मोबाइल, सेक्शन, स्टडी ग्रुप, पेरेंट, इसकी बेस पर किसी भी इंक्वायरी को हम जब चाहें एडिट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसका प्रिंट देख सकें स्टूडेंट फॉर्म का, जो कि प्री फिल आएगा, जो उसने डिटेल डाली होंगी वो वाली, उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। और पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, मेरिट सर्टिफिकेट, एडमिशन, स्टूडेंट कार्ड, इसको इशू कर सकते हैं इंक्वायरी को। अब जबकि इंक्वायरी हमारी आ चुकी है तो हम इस इंक्वायरी का लॉगिन डिटेल देख सकते हैं। अच्छा, लॉगिन डिटेल के बाद हमारे पास ऑप्शन है इसको क्लास में प्रमोट करने की। तो क्लास में प्रमोट करने के लिए ऑप्शन है एडमिट स्टूडेंट। एडमिट स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड पुट करते हैं तो ये स्टूडेंट ऑटोमेटिकली हमारे रजिस्टर हो जाएगा स्टूडेंट्स में। और अगर कोई डिटेल चेंज करनी होगी जैसे कि इसको और डिस्काउंट देना है तो हम इस स्टेज पर इसको और डिस्काउंट दे के और जो एसएमएस सेंडर है वो सिलेक्ट करके इसको साथ एसएमएस भी भेज सकते हैं कि इसका एडमिशन भी हो चुका है हमारे स्कूल में इंक्वायरी के बाद। तो इसको 2 मैसेज आ चुके हैं यहाँ पर, ये तो ये डिटेल आ चुकी है इसकी। इसी तरह हम इसको प्रिंट वगैरह कर सकते हैं और इनकी ये डिटेल देख सकते हैं। ये जो लॉगिन डिटेल है ये मोबाइल नंबर पे मैसेज भी की जा सकती हैं और मोबाइल ऐप अगर इन्होंने डाउनलोड की होगी तो ये उसमें लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट को हम सर्टिफिकेट्स प्रिंट कर सकते हैं, इनके पेरेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं। और जैसे कि हमने इंक्वायरी क्रिएट कर दी लेकिन इंक्वायरी ने एडमिशन नहीं लिया तो हम उनकी क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी रिस्पॉन्स, जितने भी हमें रिस्पॉन्स आएंगे एक और इंक्वायरी ऐड कर लेते हैं। पेरेंट पहले वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं और फीस भी बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने देता हूँ, मैसेज मैं ऑफ कर देता हूँ। तो ये इंक्वायरी क्रिएट हो गई है लेकिन इसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो मैं इनको रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए अपने असिस्टेंट से कहता हूँ कि इन सबको कॉल करें और इनसे रिस्पॉन्स पूछें कि अभी तक इन्होंने एडमिशन क्यों नहीं लिया। इन्होंने कहा नेक्स्ट वीक, तो हम उसका रिस्पॉन्स डाल देंगे और इस तरह ये हमारे पास रिस्पॉन्स आता जाएगा जब भी हम इंक्वायरी को रिविजिट करेंगे। एडमिशन अगर आप डायरेक्ट चाहें तो स्टूडेंट का एडमिशन भी कर सकते हैं विदाउट इंक्वायरी, सेम प्रोसेस है। इसके अलावा ऑप्शन है मैनेज स्टूडेंट एडवांस। जब आप एक स्टूडेंट को रजिस्टर करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि उसने आपको एडवांस फ़ी कितनी दी है। अगर आप एडवांस फ़ी में डालेंगे तो जब चलान पे करेंगे आपके पास ऑप्शन होगी कि वहाँ पर उसका एडवांस चेक कर सके। अभी मैं इस स्टूडेंट को एडिट करता हूँ और इसका एडवांस ऐड कर देता हूँ। अब जब मैं स्टूडेंट एडवांस में जाता हूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी इस स्टूडेंट का एडवांस आ चुका है जिसको मैं प्रिंट करके उसका व्यू देख सकता हूँ। इसके अलावा ऑप्शन है हमारे पास सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट लिस्ट देखने की कि कौन कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट को असाइन है, कौन सा स्टडी ग्रुप असाइन है। इनको प्रिंट भी किया जा सकता है, स्टूडेंट के फ़ी प्लान्स देखे जा सकते हैं कि कौन सा फ़ी प्लान कितने कितने
फीस के दिया हुआ है। पेरेंट वाइज फी प्लान, पूरे पेरेंट का अगर देखना हो कि इसके कितने बच्चे हैं और कितना इसने दिया हुआ है, वो भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं कि एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं, साजिद एंड टेस्ट, और ये यहाँ पर इस तरह लिस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक बच्चे को नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट कर सकते हैं, और इसी अगर हमसे गलती हो गई है कि हमने उसको किसी और क्लास में डालना था तो उसको दूसरी क्लास में डालना है, तो उसको हम सेम सेशन में रहते हुए भी माइग्रेट कर सकते हैं। प्रमोट करेंगे हम स्टूडेंट्स को, क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, स्टडी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट लोड हो जाएंगे। तो दोबारा इनको लोड कर लेते हैं। ये लोड हो चुका, जैसे कि साजिद, हमने इसको माइग्रेट करना है 2022 में और 10th क्लास में, स्टडी ग्रुप बी में, स्टडी ग्रुप कंप्यूटर में। तो इसको हम प्रमोट करेंगे, ये नेक्स्ट वाले सेशन में प्रमोट हो चुका है। इसी तरह हम इसको विद इन सेशन भी प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि ये 9th क्लास है और ए लोड स्टूडेंट्स बायो ग्रुप, लोड स्टूडेंट लोड हो चुके। अब मैं इसी सेशन में रहते हुए इस बच्चे को 10th क्लास में डाल दूंगा बी में, प्रमोट। अब मैं स्टूडेंट लिस्ट में जाकर देखता हूँ तो ये बच्चा 10th क्लास में रजिस्टर है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि अगर आपने विजिट सेशन माइग्रेट करना है तो उसके चलान्स ना क्रिएट हुए हों। अगर चलान्स क्रिएट हुए होंगे वो उसके पिछली क्लास में ही रहेंगे, न्यू क्लास पर नहीं आएंगे। तो ये हमारा स्टूडेंट्स का मेन्यू था।